नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल भाई करता 23 पर। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं यूपी टीजीटी पीजीटी लेटेस्ट अपडेट टुडे। बैंक ऑफ बड़ौदा 2500 भर्ती नोटिफिकेशन। यूपी में 5000 सरकारी स्कूल होंगे बंद। यूपी ईसीसी एजुकेटर भर्ती 2025। जानिए सब कुछ आज की वीडियो में। संसदीय विद्यालयों में की जाएगी 8800 ईसीसी एजुकेटरों की भर्ती। 3 से 6 साल के बच्चों को पूर्ण प्राथमिक शिक्षा देने का करेंगे काम बेसिक शिक्षा विभाग। 11 महीनों की संविदा पर रखेगा अध्यापक। परिषदीय प्राथमिक व कंपोजिट विद्यालयों में चल रही बाल वाटिका को मशक्कत करने के लिए 8800 अर्ली चाइल्ड केयर एजुकेशन यानी ईसीसी एजुकेटरों की भर्ती की जाएगी। शिक्षा मंत्रालय ने इसकी सहमति देते हुए 113.30 करोड़ का बजट स्वीकृत किया है। बेसिक शिक्षा विभाग इनको संविदा पर 11 महीने के लिए रखेगा। इन्हें 10,313 रुपये प्रति माह मानदेय दिया जाएगा। डीएम की अध्यक्षता वाली समिति करेगी चयन। उप सचिव ने कहा है कि जिला अधिकारी की अध्यक्षता वाली 8 सदस्यीय समिति ईसीसी एजुकेटरों का चयन करेगी। इनमें डाइट प्राचार्य, बीएसए, जिला कार्यक्रम अधिकारी, जिला सेवानियोजित अधिकारी आदि शामिल होंगे। ईसीसी एजुकेटर के लिए शिक्षक योग्यता स्नातक गृह विज्ञान मुख्य विषय के रूप में 50% अंकों के साथ पास हो। वह नर्सरी अध्यापक शिक्षा एनटीटी सीटी, नर्सरी डीएसटी का 2 साल का डिप्लोमा या समकक्ष योग्यता हो। वही आवेदन की आयु 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। बेसिक कार्यक्रम एवं 2025 व 26 से प्राप्त अनुमोदन के क्रम में 8800 परिषद प्राथमिक व कंपोजिट विद्यालयों में बाल वाटिका कक्षा हेतु ईसीसी एजुकेटरों की सेवाएं प्राप्त किए जाने के संबंध में ये लेटर जारी हुआ है। वो अखबार की कटिंग थी और ये लेटर भी ऑफिशियल आ गया है कि 8800 परिषदीय विद्यालय में बाल वाटिका के लिए ईसीसी एजुकेटरों की भर्ती की जाएगी। ये भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय की तरफ से 8800 परिषद प्राथमिक और कंपोजिट विद्यालयों में बाल वाटिका कक्षा हेतु ईसीसी एजुकेटरों की सेवाएं उपलब्ध कराए जाने के संबंध में ये लेटर जारी हुआ है और इसमें 3 से 6 वर्ष के वर्ग के आयु के बच्चों को जो है शिक्षा प्रदान की जाएगी। चयन के बाद 11 माह हेतु रखा जाएगा और पद का नाम ईसीसी 8875 जनपदों में है। ये सब अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में और संविदा यानी आउटसोर्सिंग के माध्यम से कैंडिडेट रखे जाएंगे। अधिकतम अवधि जो है 11 माह होगी और जिसमें 10,313 रुपये प्रति माह पीएफ ईएसआई सहित दिए जाएंगे। शैक्षिक योग्यता विधि द्वारा स्थापित यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा गृह विज्ञान मुख्य विषय के साथ 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को नियमानुसार 5 अंकों की छूट भी प्रदान की जाएगी। या फिर नर्सरी अध्यापक एनटीटी सीटी नर्सरी डीपीएससी का कम से कम 2 वर्ष की अवधि का डिप्लोमा अथवा समकक्ष योग्यता होगी जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्य हो। बैंक ऑफ बड़ौदा में ग्रेजुएट के लिए 2500 नौकरी, सैलरी 85,000 रुपये तक। बैंक ऑफ बड़ौदा में 2500 पदों पर बम्पर भर्ती का ऐलान किया गया है। इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 4 जुलाई 2025 से शुरू हो गई है और उम्मीदवार 27 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इच्छुक अभ्यर्थी अधिकारी वेबसाइट पर जाकर अपने आवेदन कर सकते हैं। कुल रिक्तियां हैं 2500, जिसमें से 1043 जनरल वर्ग के लिए और इसके अलावा 367 पद एससी, 178 अनुसूचित जाति के लिए, 667 ओबीसी और 245 पद आर्थिक रूप से कमजोर यानी ईडब्ल्यूएस के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है। चयनित उम्मीदवार को 1 वर्ष की प्रोबेशन अवधि पर रखा जाए जिसके दौरान उनके कार्य व प्रदर्शन का मूल्यांकन किया जाएगा। बॉन्ड की शर्तें न्यूनतम 3 वर्ष की सेवा के लिए अनिवार्य होगा। चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति के बाद न्यूनतम 3 वर्षों की सेवा देना अनिवार्य होगा। इसके लिए 5 लाख रुपए एक बॉन्ड भरना होगा। यदि कोई उम्मीदवार इस निर्धारित सेवा अवधि से पहले इस्तीफा देता है या अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन करता है तो उसे यह राशि बैंक को चुकानी होगी। इस भर्ती के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास किसी भी विषय में स्नातक की डिग्री होना चाहिए। साथ ही उम्मीदवार के पास किसी बैंक या वित्तीय संस्थान में कम से कम 1 वर्ष का कार्य अनुभव। आयु की बात करें तो न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम 30 वर्ष हो। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आयु में 5 वर्ष की छूट जबकि पिछड़े वर्ग के लिए 3 वर्ष की छूट। चयन प्रक्रिया में ऑनलाइन परीक्षा, साइकोमेट्रिक टेस्ट, लैंग्वेज प्रोफेशनल टेस्ट, ग्रुप डिस्कशन या इंटरव्यू शामिल होंगे। जो उम्मीदवार ऑनलाइन परीक्षा में सफल होंगे उन्हें आगे भाषा दक्षता परीक्षा, लैंग्वेज और प्रोफिशिएंसी टेस्ट के लिए बुलाया जाए। आवेदन शुल्क ईडब्ल्यूएस ओबीसी वर्ग के लिए 850 रुपये, एससी और एसटी और पीडब्ल्यूबीडी के लिए 175 रुपये,
उत्तर प्रदेश में 5000 सरकारी स्कूल होंगे बंद। लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐसा निर्णय लिया है कि जिसने न सिर्फ अभिभावकों और छात्रों को भी चौंका दिया है, बल्कि पूरे राज्य के ग्रामीण इलाकों में शिक्षा व्यवस्था पर नई बहस छिड़ गई है। सरकार ने राज्य के 5000 से अधिक ऐसे सरकारी स्कूलों को बंद कर दिया है। उन्हें नज़दीकी स्कूलों में विलय करने का आदेश जारी किया है, जहां छात्रों की संख्या बहुत कम है। सरकार के मुताबिक यह कदम शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने, संसाधनों के बेहतर इस्तेमाल व प्रशासनिक प्रबंधन को सशक्त बनाने के लिए उठाया गया है। बंद हो चुके स्कूलों की इमारतों का क्या होगा? इन स्कूलों व भवनों का इस्तेमाल पूरी तरह से बंद नहीं किया जाएगा। शिक्षा विभाग के अनुसार इन इमारतों को आंगनवाड़ी केंद्र और प्री प्राइमरी शिक्षा के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। 3 से 6 वर्ष के बच्चों को बेसिक शिक्षा देने के लिए ECCE एजुकेटर तैनात किए जाएंगे। इसके अलावा इन स्कूलों में ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं भी शुरू की जा सकती है। ओके साथियों, फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारती।